एलपी टेसीटोरी के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण। एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा, एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया में कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और पूर्व दक्षिणी राजस्थानी, यानी पश्चिमी राजस्थानी। और नंबर 5 दक्षिणी राजस्थानी। तो ये अब्राहम ग्रियर्सन महोदय की बात है। जबकि टेसीटोरी के बारे में आपसे बात हुई तो केवल 2, एक पूर्वी, और पूर्वी का मतलब ढूंढाड़ी से है, ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां, और दूसरा था एक पश्चिमी का मतलब मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां। यानी एलपी टेसीटोरी ने जो अपना वर्गीकरण किया, हम आज दूसरा वर्गीकरण पर आपसे बात कर रहे हैं। और एलपी टेसीटोरी ने जो वर्गीकरण किया वो केवल 2 भागों में किया। तो अब आप लिखेंगे, टॉपिक डालें आप, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का वर्गीकरण, और लिखें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय अंग्रेज भारतीय भाषाविद थे। यानी कि ये अंग्रेज और भारतीय दोनों, अंग्रेज भारतीय भाषाविद थे। इन्होंने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया, आप देख लें अच्छी तरह, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया नामक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में देखो, ग्रंथ तो इंडिया का है, लेकिन इस ग्रंथ में विशेष रूप से राजस्थानी का जिक्र किया है। क्लियर? पीछे, हाँ, इस ग्रंथ में विशेषकर राजस्थानी का उल्लेख किया है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को, इन्होंने राजस्थानी भाषा को, बोलियों को, भाषा ऑब्लिक बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में विभाजित किया है।
और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? अब आप लिख लें एक एक, एक भाग। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी। बच्चों पश्चिमी राजस्थानी की अगर बात करेंगे, नंबर 1 आपने लिख लिया। ये पश्चिमी राजस्थानी में अपन बात कर लेते हैं। और पश्चिमी राजस्थानी में विशेषकर मैं मारवाड़ी की बात करूंगा, और मारवाड़ी और उसकी बोलियों की बात करूंगा। एक बात आपको अच्छी तरह पता है कि मारवाड़ी है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है। तो अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कोई बोली बोली जाती है तो कौन सी है? मारवाड़ी। आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी बोली बोलती है, मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कौन सी बोली बोलती है, तो फिर आप क्या करेंगे? ढूंढाड़ी। ठीक है ना? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली क्यों? क्योंकि मारवाड़ को तो एक लंबा प्रदेश है। हमारा जोधपुर है, नागौर है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये सारा का सारा सिरोही है, ये सारा का सारा क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। और उनकी उपबोलियां विशुद्ध रूप से जो मारवाड़ी बोली जाती है वो जोधपुर में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? जोधपुर में। विशुद्ध मारवाड़ी। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। तो आप लिखें नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, टॉपिक डालें और ब्रैकेट में डाल लें मारवाड़ी। यह है सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। सॉरी, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है। मारवाड़ी की अच्छा, विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। उपबोलियों में आप लिखेंगे नंबर 1 डड़की। नंबर 1 लिखें आप डड़की। बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली डड़की बाड़मेर में, जांगली बीकानेर में, मांड जैसलमेर में। बागड़ी, देखो वागड़ी नहीं लिख रहा हूं मैं, बागड़ी लिख रहा हूं। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग है, ये बागड़ी है।
हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ये गौड़वाड़ी है, पाली और जालोर। देवड़ावाटी है सिरोही। अब आप अच्छी तरह लिख लें इसको जी। देवड़ावाटी है सिरोही। ठीक है, आपने लिख लिया, आगे बढ़े। नंबर 2, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। और उत्तर पूर्वी राजस्थानी में विशेषकर बच्चों मेवाती पर बात कर लूं मैं आपसे। किस पर बात कर लूं? मेवाती पर बात कर लूं। मेवाती उत्तर पूर्व में राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? यही आता है, मेवात है। एक दूसरी मैं अहिरवाटी पर भी बात कर सकता हूं, ये भी है यहां पर अहिरवाटी, तो यानी मेवाती और अहिरवाटी। ये आप लिख लें उत्तर पूर्व में। मेवाती जो है अलवर में, भरतपुर में और डीग क्षेत्र में बोली जाती है। लिख लो आप, मेवाती अलवर, भरतपुर, डीग क्षेत्र में बोली जाती है। मेव जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा गया। आप लिखो मेवाती के रूप, नंबर 1 लिखो कठेर मेवाती। मेवाती के रूप और नंबर 1 लिखेंगे आप कठेर मेवाती। लिखो आप कठेर मेवाती, ये बोली जाती है भरतपुर अलवर। बयाना मेवाती, बयाना तहसील। नेहड़ा मेवाती, थानागाजी, प्रतापगढ़ और अजबगढ़।
नेहड़ा मेवाती, थानागाजी, प्रतापगढ़, अजबगढ़, बिछोता मेवाती, एक और कोट कासिम, ये अलवर में ही है कोट कासिम, तो उसमें बोली जाती है बिछोता मेवाती। और एक है बच्चों नंबर 5, खड़ी मेवाती, जिसमें अलवर जिले में हमारी किशनगढ़ है, खैरतल तहसील है, तिजारा है, रामगढ़ है। ये जो क्षेत्र है यहां पे खड़ी मेवाती बोली जाती है। बिछोता तो कोट कासिम। एक नंबर और लिखेंगे आप, ऑरेंज मेवाती, जो नूह क्षेत्र है ना, ये हमारे हरियाणा में आ जाता है, गुड़गांव और नूह वाला जो एरिया है ना। ऑरेंज मेवाती, ये 6 मेवाती अलग अलग है, ये आप लिख लें आप अच्छी तरह। रामगढ़ है भैया, राजगढ़ में मेवाती नहीं है, रामगढ़ है। गोविंदगढ़ हो सकता है, लक्ष्मणगढ़ हो सकता है, लेकिन राजगढ़ नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि राजगढ़ से मैं हूं और मेरी तहसील में मेवाती नहीं है। मेरी तहसील में प्रभाव है राजावाटी का। किसका प्रभाव है? राजावाटी का प्रभाव है। तो लक्ष्मणगढ़ जरूर है, गोविंदगढ़ जरूर है, ये देख लें आप अच्छी तरह। एक दूसरी में बात कर रहा था अहिर वाटी, इसमें नंबर 2 लिखे अहिर वाटी। अहिर मतलब यादव, हीर यादव, तो लिखे आप अहिर वाटी। अहिर वाटी, यह है अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, रोहतक आदि भागों में बोली जाती है। अहिर वाटी को राठी भी कहा जाता है, राठी भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 आगे हमारा उत्तर पूर्वी राजस्थानी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब नंबर 3, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और मध्य पूर्वी राजस्थानी में विद्यार्थियों 2 हैं, हाँ रख दीजिए। एक ढूंढाड़ी है और हाड़ौतीबो को भी इसमें ही आप कनेक्ट करो। मध्य पूर्वी राजस्थानी में लिखो ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली, ढूंढाड़ी में लिखो जयपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली।
ढूंढाड़ी की उपबोलियां लिखें आप। देखो, तोरावाटी, राजावाटी, ये मेरी लैंग्वेज भी है राजावाटी। कहीं कर रहे हो चे, कहां जा रहे हो चे, कदा आओगो, कहीं कर रही चे, कहीं हो रहे हो चे, साग कहीं को बनाया चे, रोटी खा ली। ये मेरी जनरल लैंग्वेज है, मैं आपको बता दूं। पचवारी, लालसोट और रामगढ़, ये दौसा में ही है। ये क्षेत्र लालसोट और रामगढ़ दौसा में ही है, पचवारी। नागरचोल, जगरोती, देखो नागरचोल तो माधोपुर में बोली जाती है, जगरोती करौली में बोली जाती है। ये इस प्रकार कुछ उपबोलियां हैं। अगर अजमेर की तरफ आ जाएंगे तो अजमेर में किशनगढ़ी भी हो सकती है इसमें। किशनगढ़ अजमेर, बाकी तो यही बोलियां हैं हमारे ढूंढाड़ी की उपबोलियों में, ठीक है ना। ये पचवारी है ना, इसमें जैसे क्या हो गया, के है गो, के है गो, ऐसे पचवारी का है। इसमें लिखे आप नेक्स्ट आड़ोती, अगली। लिखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल बिसन इसी बोली के हैं। तो हमने पश्चिमी राजस्थानी पढ़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी पढ़ी, मध्य पूर्वी राजस्थानी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी राजस्थानी। सूर्यमल मिशन, वंश भास्कर लिखने वाला, इस बोली के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन थे। प्रसिद्ध की बात कर रहा हूं मैं, ये चारण जाति से तो ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। नंबर 4, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, रांगड़ी और वागड़ी बोली आती हैं।
बच्चों, मालवी मालवा क्षेत्र में और सबसे कर्णप्रिय बोली आप लिख लीजिए। नोटेड है। ये जो बोली है, वागड़ी बोली है, इसको अब्राहम ग्रेसन महोदय ने स्पेशली क्या कहा है? भीली कहा है। ध्यान रखना इस बात, ये एग्जाम में सवाल आता है। अब्राहम ग्रेसन महोदय का वर्गीकरण बहुत अच्छा वर्गीकरण है। राजस्थान की बोलियों को लेकर 4 वर्गीकरणों पर अपन बात कर चुके हैं। एक बचा है हमारा दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी नेक्स्ट लिखें आप। हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मालवी मालवा, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, ये क्षेत्र है। नोट में लिखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन महोदय ने वागड़ी को यानी भीली बोली कहा है, जिस पर गुजराती का इफेक्ट आता है, जिस पर गुजराती का भी प्रभाव है, जिस पर गुजराती का भी प्रभाव है। ठीक, नेक्स्ट। दक्षिणी राजस्थानी, नीमाड़ी, बहुत बार सवाल आया है। दक्षिणी राजस्थानी नीमाड़ी, जिस पर गुजराती, खानदेशी और मालवी का प्रभाव है, जिस पर गुजराती, खानदेशी और मालवी का प्रभाव है। तो एलपी टेस्सीटोरी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन 2 वर्गीकरणों के बारे में आपने बात कर ली।